नमस्कार। इस देश में क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कोई किसी को पता नहीं। जहाँ देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात होनी चाहिए थी, वहाँ धर्म की बात हो रही है, जात पात की बात हो रही है, औरंगजेब कब्र की बात हो रही है। क्या ये वास्तव में सही हो रहा है? अब मेरी बात सुनो कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक माता वैष्णो देवी नाम से एक मेडिकल कॉलेज था। उस कॉलेज को इसलिए सरकार ने बंद कर दिया क्योंकि वहाँ 48 बच्चे मुसलमानों के, 50 में से शायद 40 बच्चे मुसलमानों के वहाँ पे नीट का पेपर पास करके, और वो भी अपनी रैंक लेकर उसमें चले गए थे। और उसमें भी सरकार को नहीं सहा गया और सरकार ने वो कॉलेज बंद कर दिए। क्या हमारी ज़रूरत धर्म है? हमारी ज़रूरत एक जात पात है? नहीं, हमारी ज़रूरत है शिक्षा की, हमें ज़रूरत है स्वास्थ्य की, हमें ज़रूरत है रोज़गार की। कल रिजल्ट आया सातों श्रेणी का, जिसमें से 21 लाख में से 184 की रैंक रही है। आप यकीन मानो, 200 में से 184। ये कोई नंबर नहीं है, ये एक रैंक है। ये उस विद्यार्थी का भविष्य तय करती है जिन्होंने रात दिन मेहनत की है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि पेपर बिका था या नकल हुई थी या कोई ना कोई भ्रष्टाचार हुआ था। चलो कोई बात नहीं, मान लिया। पर इस तरह की एक चतुर्थ श्रेणी, एक मतलब शिक्षा की, रोजगार की एक सबसे निचली सीढ़ी पे आप देखो इतनी रैंक रह रही है, तो आप देखो यूपीएससी पेपर, आरएस के पेपर में न जाने कितनी रैंक रही होगी। और चलो, ये बात कंपटीशन की है, कंपटीशन हो रहा है, सब बात हमने मान ली है। अच्छा, एक अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो देखा था कि एक अश्वमीत नाम का लड़का है, 17 साल का है, उसको सरकार ने जेल में डाल दिया है। कसूर क्या था उसका? कि उसने सरकार के खिलाफ बोला, सरकार से जो ज़रूरती मुद्दे थे उसके उसके ऊपर बात की, और सरकार को ये सहा नहीं गया और सरकार ने उसे एफआईआर कर जेल में डाल दी। अब उस बच्चे ने कौन सा देशद्रोह किया था? भाई कोई ना कोई देशद्रोह किया होगा, इसलिए उसको डाला गया था। अभी मैं क्या है कि मेरे पास अभी वीडियो एडिटिंग के कोई साधन नहीं है और मैं सीधा बोल देता हूँ। और हाँ, अगर आप प्रूफ की बात कर रहे हो कि भाई ध्रुव राठी है, अश्वमीत है, ये प्रूफ के साथ बात कर रहे हैं, तो प्रूफ मेरे पास भी है, पर मुझे एडिटिंग नहीं आती अभी तक। सीधा होता है, मैं बोल देता हूँ। और आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं ज़रूर एडिटिंग सीख के आप लोगों के सामने जो भी सारे प्रूफ है, डॉक्यूमेंट है, वो पेश करूँगा। पर अभी हमें ज़रूरत है शिक्षा और स्वास्थ्य और रोज़गार की। आप लोग जाति धर्म में बटकर और ध्यान केंद्र भटकाने की कोशिश कर रही है सरकार। अपन को सरकार से ज़रूरी मुद्दे की बात करनी है। अभी शायद आप लोगों को पता होगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हनुमान जी की एक पतंग उड़ाई थी। हनुमान जी का वो रूप बना के एक पतंग उड़ाई थी। पर मजा ले किसी ने मोदी जी को कुछ भी बोला होगा। अगर यही पतंग किसी कम्युनिटी के या मुसलमान व्यक्ति ने उड़ाई होती ना, तो आज देश का वो हल्ला बन जाता, वो मुद्दा बन जाता कि हमारे भगवान का आपने अपमान किया है या आप हमारे भगवान का अपमान कर रहे हो। ये कदापि सही नहीं है। आज हमारे देश के जैन जी जो युवा हैं, वो पता नहीं किस सोच में क्या लेकर अपने भविष्य के लेकर बैठे हैं कि हम आने वाले टाइम में ये करेंगे, हमारे पास कोई रोजगार नहीं है, हम क्या करेंगे। कोई चिंता नहीं, उनको सिर्फ चिंता है मोदी जी की। और कई कई लोगों ने तो मोदी जी को अपना बाप बना दिया है। अब बिहार में देख लेना, एक महिला बोल रही थी कि मोदी जी मेरा पति है, हालांकि उनका पति जिंदा बैठे हैं। अरे मेरी बहन, मोदी जी ने अपनी खुद की पत्नी को छोड़ दिया था, हैं? आप कैसे उनकी पत्नी बन सकते हो? एक भाई कहता कि अमेरिका क्या बोलता था। अरे भाई, अमेरिका जो बोलता है वो करता है। 50% टैरिफ लगा दिया उसने। रूस से तेल लेने वो नहीं दे रहा है। वो एनी टाइम इंडिया की बेइज्जती कर रहा है। वो बोल रहा है कि मोदी जी मुझसे मिलने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, मुझसे मेरी परमिशन मांग रहे हैं। और आप लोग बोल रहे मेरे क्या करता था? भाई अपन अभी धर्म में, जाति में और इसमें अड़े हैं। मेरे वीडियो ने मकसद ये कि अगर अश्वमेध भाई जेल जा सकते हैं तो हम तो छोटे मोटे क्रिएटर है भाई।
पर हम आपके लिए लड़ेंगे समीर भाई।